गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को जो है पाठ 12 विद्युत प्रवाह एवं परिपथ के वीडियो भाग 4 में विद्युत प्रवाह के खतरे, विद्युतीय सुरक्षा तथा अगले प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो भाग 3 में आप सभी को जो है सुचालक, कुचालक तथा ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ा चुका हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं विद्युत प्रवाह के खतरे के बारे में बताऊँ। आप विद्युत से प्रतिदिन होने वाले खतरों के बारे में बेटा आप पेपर में या टेलीविज़न में आप पढ़ते व सुनते होंगे। विद्युत बेटा हमारे लिए उपयोगी भी है और खतरा भी है। जब अचानक विद्युत धारा किसी कारणवश हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो बेटा वह हमारी कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है। और कभी काल बेटा विद्युत के कारण मुझे झटका भी महसूस होता है। बच्चों, विद्युत प्रवाह जो है हमारे लिए बहुत खतरा है। आप देखें बेटा, ऐसे अधिकतर झटके तब लगते हैं जब हम एक नंगे तार को छूते हैं। खुले तार को यदि हम छूते हैं तो हमें झटका लगता है। बेटा इसलिए झटके से बचने के लिए नंगे तारों के ऊपर बेटा प्लास्टिक का जो है कवर लगा होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है बेटा यह विद्युत का जो है कुचालक होता है। ये बच्चों, आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करना चाहते हैं तो हाथ में प्लास्टिक के ग्लव्स लगा लीजिए या आप टेस्टर का प्रयोग भी करिए। ठीक, तो आप कभी भी जो है बोर्ड के जो है बटन को बेटा भीगे हुए हाथों से कभी भी स्विच ऑन ऑफ नहीं करना, क्योंकि भीगे हुए हाथों से बेटा आपके शरीर में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। ठीक बेटा, क्योंकि वाटर बेटा क्या है आपका, यह विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो प्योर वाटर होता है बेटा वह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो प्योर वाटर होता है। ठीक, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो बच्चों, तो आपको बता दें, अधिकतर जो झटके लगते हैं तो विद्युत चालक के जो धात्विक भाग को हम छूते बेटा तो कुछ स्थितियों में व्यक्ति अपनी मांसपेशियों से नियंत्रण खो देता है तथा उसे तार को छोड़ना कठिन हो जाता है बेटा। अगर उस समय आप तार को छोड़ देते, जैसे आप नंगे तार को पकड़ते हैं तो उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता। अगर उस समय आप हाथ को छोड़ दें या झटका दे दें तो अगर आपका हाथ छूट जाता है बेटा तो आप झटके से या करंट से बच सकते हैं, लेकिन आपका विवेक उस समय काम नहीं करता है और आपको बेटा करंट लग जाती है, तो जिसके कारण का हृदयाघात होता है और जो विद्युत धारा हमारे हृदय से होकर बहती है बेटा और हृदय की पेशियाँ अनियंत्रित होकर के गति करती है बेटा। हृदय अपनी वास्तविक जो धड़कन को प्राप्त नहीं कर पाता है और अंत में जो है मृत्यु हो जाती है बेटा। जब हमारा शरीर गीला होता है तो इसमें अधिक विद्युत धारा बहती है, अतः बाथरूम या गीले स्थानों पर हमें अधिक सावधानी पूर्वक विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, विद्युत उपकरणों में बेटा समानता जैसे एक तार होता है जो उपकरण के फ्रेम की भूमिका में जोड़ा जाता है, तो इस तार को बेटा भूम का तार या अर्थ का तार कहते हैं। ऐसे उपकरण को अर्थड कहा जाता है। तब था प्रयोगकर्ता को विद्युतीय झटके से बचाता है, इसलिए अर्थिंग वाल जहाँ दी जाती है वहाँ पे आपको झटका नहीं लगता है बेटा। अगर अर्थिंग पाती है तो आपको क्या है वह तुरंत झटक देता। अब आता है आपका विद्युतीय सुरक्षा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आपका जो दिया है विद्युतीय सुरक्षा, तो हम
विद्युत से किस प्रकार से सुरक्षा कर सकते हैं। बेटा यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे विद्युत झटका लगता है। यह बड़ा झटका अंदरूनी जलन उत्पन्न कर सकता है। बेटा जो यह झटका लगता है वह शरीर के अंदर जो है अधिक जलन उत्पन्न करता है। ठीक बेटा, तो या तो मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन आपको कुछ ऐसे संबंधित नियम बता रहे हैं बेटा जो विद्युत झटके से बचा जा सकता है। पहला आपको क्या करना चाहिए बेटा, एक तार को प्लग पॉइंट से न खींचे। जब स्विच ऑन हो तो तार को न निकालें। देखते हैं बच्चे होते हैं प्लग से तार को निकालते हैं हाथ से पकड़ा हुआ, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए बेटा तार खुला तो नहीं है, ठीक, या स्विच ऑफ है कि नहीं। अगर ऑन है तो पहले स्विच को ऑफ करिए तब उस तार को खींचिए। ठीक बेटा, पहला सावधानी। दूसरा है भीगे हुए हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण को नहीं छूना चाहिए। ठीक बेटा, अब आपका जो तीसरा पॉइंट है बेटा, विद्युत खंभों व ट्रांसफार्मर से दूर रहने का प्रयास करें। विद्युत खंभों या तारों के पास बेटा पतंग को न उड़ाएं। ठीक है, पतंग को उड़ाते हैं बच्चे तो कभी कभी मेटल से संबंधित होती है बेटा आपके जो तार, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है आपके शरीर तक। ठीक बेटा, तो इसका भी सावधानी रखना चाहिए। सड़क पर लटके तार को न छुए। यदि यह टीवी केबल हो या टेलीफोन का तार ही क्यों न हो बेटा, इसमें विद्युत धारा हो सकती है या उसे छू सकते हैं तो आपको विद्युत करंट लग सकती है बेटा। इसलिए अपनी अंगुली विद्युत सर्किट में न लगाएं तथा न ही निकालें, स्वयं की जांच कर लें। तो बेटा तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बेटा, किसी भी बिजली के उपकरण या तार को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। तो बेटा इस प्रकार से विद्युत के खतरे से बचने के बहुत से उपाय हैं कि बेटा आप किसी भी विद्युतीय उपकरण को छूना है तो उसे सावधानी पूर्वक छूना चाहिए। अब आता है बच्चों आपका प्रश्न, अकलोत्तरी प्रश्न। ठीक, आपके बेटा पहला प्रश्न, इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हो। बेटा पहला प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हो। इसका उत्तर है बेटा वह प्लेट जिसके द्वारा विद्युत करंट इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित होता है वह इलेक्ट्रोड कहलाता है। बेटा इलेक्ट्रोड दो होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। ठीक, जिसे हम धनात्मक टर्मिनल तथा ऋणात्मक टर्मिनल भी कहते हैं। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, इस शुष्क सेल में धनात्मक टर्मिनल की भूमिका कौन निभाता है। बच्चों आप शुष्क सेल के बारे में बताए हैं, एक आपकी जिंक होता है बेटा, एक आपकी कार्बन की छड़ होता है। जो जिंक होता है वह ऋणात्मक का कार्य करता है बेटा, लेकिन जो कार्बन की छड़ होता है वह धनात्मक जो है टर्मिनल का काम करता है। इसलिए बेटा इसका उत्तर है एक शुष्क सेल में धनात्मक टर्मिनल की भूमिका कार्बन की छड़ निभाता है। बच्चों इस जो है अकलौती प्रश्न के जो दो प्रश्न हैं आपको नेक्स्ट वीडियो अर्थात वीडियो भाग 5 में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा। इस वीडियो को देख करके इन दोनों प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।